टीआरई का पूछा हुआ सवाल है, पहला व्यक्ति जिसने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पेश किया था, कौन वो व्यक्ति था जिसने घोषणा की कि 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण भारत में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। कांग्रेस एक श्रमिक संगठन नहीं है तो बल्कि हर तरह के लोगों का एक बड़ा समूह है। कि ये कथन किसका है? पहला व्यक्ति जो जेल में रहते हुए अध्यक्ष बना था, सरोजिनी नायडू ने जब प्रस्ताव पेश किया साथियों, तो ये प्रस्ताव रिजेक्ट हो गया। मुझे बताइए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस में कब शामिल हुए? कांग्रेस के सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष कौन बने? सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? क्या तिलक कभी भी अध्यक्ष बन पाए? पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? पूर्ण स्वराज की पूरा इतिहास ही बता देता हूं। आज के बाद बच्चा बच्चा बोलेगा कि हमको सब पता है। आइए धागा खोल देते हैं इसका। कह रहे हैं कि पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? आपसे पूछ रहा है किसने प्रस्तुत किया था? क्या वो बाल गंगाधर तिलक थे, जवाहरलाल नेहरू थे, एमके गांधी थे या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे? तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? बी विकल्प हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये 1929 के अंदर में हुआ था। अधिवेशन कब हुआ था? सभी लोग कमेंट करेंगे 1929 के अंदर में हुआ था। दूसरा सवाल पूछता है कि इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो याद रखेंगे अध्यक्ष बने थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन बना था? जवाहरलाल नेहरू बने थे। और ये जो जवाहरलाल नेहरू थे, इसी व्यक्ति ने क्या पेश किया? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पेश किया। आपसे सवाल पूछेगा एग्जाम के अंदर में, टीआरई का पूछा हुआ सवाल है, पहला व्यक्ति जिसने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पेश किया था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव क्या किया था दोस्तों? तो प्रस्ताव पेश किया था। और दूसरा वर्ष भी बताइएगा साथियों, वर्ष भी बताइएगा किस वर्ष दिया था, जरा कमेंट कीजिए। इस अधिवेशन के अंदर में सबसे बड़ी बात क्या थी साथियों? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव क्या किया गया था? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। दूसरा, इसी अधिवेशन के दौरान डेट सभी लोग कमेंट करेंगे, कौन सा? 31 दिसंबर 1929। 31 दिसंबर 1929 को साथियों क्या हुआ था? तो आप जानते हैं इसी दिन एग्जाम में पूछेगा कौन सी नदी के तट पर, जरा कमेंट करो दोस्तों, कौन सी नदी? तो रावी नदी। सभी लोगों को पता होना चाहिए, रावी नदी के तट पर रात को कितने बजे? तो रात्रि 12 बजे क्या फहराया गया दोस्तों? तो तिरंगा झंडा फहराया गया। क्या फहराया गया? तो तिरंगा झंडा फहराया गया। और किसने फहराया? तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया। इसके बाद एक व्यक्ति ने घोषणा की, जरा उस व्यक्ति का नाम बताना, कौन वो व्यक्ति था जिसने घोषणा की कि 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण भारत में पूर्ण स्वराज दिवस या पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? तो याद रखिएगा इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है? तो महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी के ही स्वीकृति देने के बाद साथियों ध्यान रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा की और बोला कि 26 जनवरी 1930। बीपीएससी का क्वेश्चन भी है दोस्तों। अब मैंने एक सवाल पूछा था कि वो पहला व्यक्ति कौन था, तो सभी लोग कमेंट करेंगे हसरत मोहानी। एग्जाम में बिल्कुल गलत नहीं करना है। पहला व्यक्ति जिसने पहली बार कांग्रेस के अंदर में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव का मांग किया था, लक्ष्य मानने को बात किया था, हसरत मोहानी। ईयर पूछेगा तो सभी लोग कमेंट करेंगे 1921। सबसे बड़ी बात है कि इसमें क्या शामिल किया गया था, इस बैठक के अंदर में क्या शामिल किया गया था? तो याद रखिएगा इस बैठक के अंदर में कहा गया कि हसरत मोहानी ने कहा कि भारत को पूर्ण स्वराज का दर्जा मिलना चाहिए। जानते हैं इसी समय जब यहां पे एक और स्टेटमेंट बताता हूं, आज तक मैंने पेड बैच में भी नहीं पढ़ाया है। 1929 के अंदर में साथियों एक व्यक्ति थे जिन्होंने कथन दिया, यह आईएएस वगैरह के एग्जाम में पूछा गया, लेकिन पुरानी वाली एनसीईआरटी में है। यहां पर एक स्टेटमेंट था, आपसे पूछेगा कि कांग्रेस एक श्रमिक का मतलब क्या होता है? मजदूर, श्रमिक संगठन नहीं है। कांग्रेस एक श्रमिक संगठन क्या है? तो श्रमिक संगठन नहीं है, बल्कि क्या है? तो बल्कि हर तरह के लोगों का एक बड़ा समूह है। एग्जाम में पूछेगा कि यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? कि ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों, ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही दिया गया था। एग्जाम में जब पूछे कि यह कथन किसका है तो जरा कमेंट करो आप लोग, मैं देखना चाहता हूं। नेहरू जी हैं, बहुत सही, आपने तुक्का मारा है मुझे लगता है, और तुक्का भी आपका क्या हो गया है दोस्तों? तो तुक्का भी आप सभी लोगों का सही हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने। यहां पर क्या कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। साथियों इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे, जवाहरलाल नेहरू। ये ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर में आपको मिल जाएगा, पुरानी वाली एनसीईआरटी में। ये कथन किसका है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। दूसरा, आपसे एग्जाम में सवाल पूछेगा कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? सभी लोग बताना कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया। तो आप भी जानते हैं कि 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। मैं आपको 3-4 बातें याद कराना चाहता हूं।
पूर्ण स्वराज की पूरा इतिहास ही बता देता हूं। आज के बाद बच्चा बच्चा बोलेगा कि हमको सब पता है पूर्ण स्वराज के बारे में, इसका पूरा इतिहास। आइए धागा खोल देते हैं इसका। 1921 के अंदर में सबसे पहले किसने साथियों, तो हसरत मोहानी ने। ध्यान रखेंगे हसरत मोहानी ने। कहां पर, तो 1921 के अधिवेशन में। कहां हुआ था यह अधिवेशन, तो सभी लोग कमेंट करेंगे अहमदाबाद के अंदर में अधिवेशन हुआ था। याद है ना अहमदाबाद, इसी समय सीआर दास अहमदाबाद की जेलों में बंद थे, अध्यक्ष वही चुने गए थे। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि पहला व्यक्ति जो जेल में रहते हुए अध्यक्ष बना था तो चितरंजन दास थे, लेकिन उनके जगह कौन बना था, तो एक्टिंग में हसरत मोहानी बने थे दोस्तों, हसरत मोहानी बने थे। यह पहला स्टेप था। यहां पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई तो एग्जाम में पूछेगा सबसे पहले यहां। दूसरे नंबर पे आते हैं 1925 के अंदर में दोस्तों। कहां पर, तो 1925 के अंदर में किसने किया था, तो सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने जब प्रस्ताव पेश किया साथियों तो यह प्रस्ताव रिजेक्ट हो गया। उसके बाद साथियों तीसरा इसकी कहानी में ट्रेल आता है और तीसरा आता है 1927, जब कांग्रेस को यह लगा कि नहीं भैया हमारे साथ ये गलत हो रहा है, अब ऐसे काम नहीं चलेगा, साइमन को बिना बताए भेज दिया गया है। तो डॉक्टर एम ए अंसारी अध्यक्ष हुआ करते थे और उन्होंने कहा कि ना ना ठीक ही कहा था। और इसी 1927 के अंदर में साथियों क्या हुआ था, तो याद रखिएगा कांग्रेस ने अपना नया लक्ष्य घोषित किया था। और कांग्रेस का नया लक्ष्य क्या घोषित कर दिया गया, तो पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया गया, पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया गया। और चौथा और आखिरी साथियों, तो आप भी जानते हैं 1929 के अंदर में जहां पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव क्या हुआ, तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। तो क्या ये सभी लोगों को बताइए, जरा बताइए इस बार सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा भाई, हम सुनना चाहते हैं। यस सर मेरा सिलेक्शन होगा, कमेंट बॉक्स भर दीजिए। ठीक है, तो ये बात हो गई पूरी पूर्ण स्वराज की। अब आते हैं साथियों यहां पर एक और सवाल मैं पूछूंगा जो आपको गच्चा देगा, और गच्चा इसलिए देगा क्योंकि वो बिहार स्पेशल का भी क्वेश्चन है। मुझे बताइए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस में कब शामिल हुए, किस अधिवेशन में शामिल हुए, उसका बिहार से भी संबंध है। जरा कमेंट करके बताना कि किस अधिवेशन में शामिल हुए, और यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बिहार से संबंध है। दूसरा, कांग्रेस के सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष कौन बने, जरा इस पॉइंट का भी आंसर देना। तो इसका तो खैर आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, लेकिन मेरा जो ऊपर वाला सवाल है कि जवाहरलाल नेहरू मैंने क्लास में पढ़ाया है, पेड बैच में पढ़ाया, बिल्कुल सही उत्तर आने लगा 1912। यस मेरे भाई बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, 1912 के अंदर में यह अधिवेशन कहां हुआ था दोस्तों, जरा कमेंट करना। यह अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। अच्छा बांकीपुर में यह बिहार का कौन सा अधिवेशन था, तो बिहार का प्रथम अधिवेशन था दोस्तों, ध्यान रखना। इसके अध्यक्ष कौन थे, जरा कमेंट करो सभी लोग। इसी बार बीपीएससी में आया है ये क्वेश्चन, आर.एन. मुधोलकर थे। इसी बार 70वीं बीपीएससी के अंदर में आया है। कौन थे, आर.एन. मुधोलकर थे। कहां हुआ था, तो बांकीपुर में हुआ था, और इसी में पहली बार जवाहरलाल नेहरू शामिल हुए थे। एक जाते जाते सवाल पूछता हूं, जरा बताना मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर में कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में कब शामिल हुए थे। एक क्वेश्चन बताना कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में कब शामिल हुए थे। मैं आपको एक जानकारी दे दूं, आज से मैं आपको कहता हूं कि प्रतिदिन आपकी और मेरी मुलाकात होगी इसी चैनल पर। और आपको कहां मुलाकात होगी, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। सुबह में 5 बजे करंट अफेयर और रात को 9 बजे क्या मिलने वाला है, तो मॉडर्न हिस्ट्री मिलने वाला है। तो आप खुश हैं कि नहीं है, खुश हैं तो एक हार्ट से भैया कमेंट बॉक्स में। अगर आपको खुशी हो रही है तो हार्ट से जो है कमेंट बॉक्स के अंदर में। अब सुनिए आगे की बात कर लेते हैं। क्या तिलक कभी भी अध्यक्ष बन पाए, एग्जाम में सवाल पूछेगा कि बाल लाल पाल में, जरा कमेंट करके बताना। बाल लाल पाल घोष भी शामिल कर लो इसमें। बाल पाल लाल घोष के अंदर में कौन वो व्यक्ति था जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना, जरा कमेंट करके बताइएगा। आप सभी लोग जरा कमेंट करके बताइएगा, सभी लोग कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए मुझे। ये वाला भाई स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, ये वाला भाई साहब 1900 स्टेटमेंट जो है, ये जो कथन है, ये कथन को जो है स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी का है।